Okay. This is another wise, other step. It is another way to make it more easier for you. Steps to submit it is the sitemap and connect it is website with the Google through the RankMath and the site kit. इंस्टॉल सबसे करना है, आप सबसे पहले आप लोगों को जो है एक्टिवेट करना है रैंक मैथ को। उसके बाद में गो टू द प्लगइन्स, ऐड द न्यू वन, और फिर उसके बाद में जब आप रैंक मैथ पे आओगे, एसईओ पे सर्च करना है आपको, इंस्टॉल करना है और उसके बाद एक्टिवेट करना है उसको। ओके, फिर उसके बाद इसको एक्टिवेट करने के बाद फिर इसके बाद जनरेट इट इज द साइट मैप विथ रैंक मैथ। आफ्टर एक्टिवेशन, जैसे ही आपका एक्टिवेशन हो जाएगा, यू विल सी कनेक्ट फ्री अकाउंट, वहां पर लिखा हुआ रहेगा कनेक्ट फ्री अकाउंट। स्किप ऑन, आपको जो है उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक ऑन किसके ऊपर? स्किप नाउ, सॉरी, क्लिक ऑन, आपको किस पे क्लिक करना है? स्किप ऑन कनेक्ट फ्री अकाउंट के ऊपर। वहां पर ऊपर लिखा हुआ रहेगा, तो ये आपको उसके ऊपर नहीं कुछ करना है, आपको वहां पर ऊपर लिखा हुआ रहेगा और फिर यहाँ पर नीचे के साइड पे आपको लिखा रहेगा स्किप नाउ, तो आपको स्किप नाउ पे क्लिक करना है। ओके, डाउन यू विल सी, ये नीचे की तरफ आपको दिखेगा, और किसी चीज पे क्लिक नहीं करना, जो लिखी बस उतना ही करना। ओके, आफ्टर दैट स्क्रॉल डाउन इट इज एंड यू विल सी इट इज रिटर्न एंड टू द डैशबोर्ड। आपको क्या करना होगा? रिटर्न टू द डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना होगा। ओके, क्लिक ऑन इट। उसके बाद में गो टू द रैंक मैथ, फिर आपको रैंक मैथ के ऊपर जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ, ऑन स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन द साइट मैप सेटिंग, और फिर आपको साइट मैप सेटिंग के ऊपर जाना है। ठीक है, मेक श्योर इट इज साइट मैप इज अनेबल्ड। उसके बाद में है यू विल सी इट इज द साइट मैप की जो आपको यूआरएल मैंने बताई थी, वो आपको लिंक दिखेंगी, समथिंग लाइक दैट। और फिर ये पूरी आपको एक साइड में कॉपी करनी है, व्हाट्सएप के ऊपर आपको शेयर करनी है उसको, और फिर वापस से जब आप शेयर करोगे, मैंने आपको बोली थी कि जब आप शेयर करोगे तो ये पूरी लिंक जो है एक साथ में क्लिक होती है, लेकिन आपको क्लिक होने के बाद में जब आप उसको सेव कर वो करने जाएंगे, जैसा मैं एक मिनट अभी बताती हूँ, कल मैंने आपको बताई थी, आप लोग की समझ में आ गया था ना? डबल से मुझे बताना है, टेल यस मी। मैम। कल मैंने आप लोगों को ये बताई थी कैसे कॉपी पेस्ट करना है, ये आप लोगों को याद है? जी मैम। ओके, ठीक है, क्योंकि मैंने ये चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कैसा होता है ना, तो फिर आप लोग मुश्किल में यानी परेशान हो जाएंगे। ये जैसा मैंने आगे ये पूरी कॉपी करी, तो यहाँ पर मुझे पेस्ट अगर करना है व्हाट्सएप के अंदर, तो मैं क्या करूंगी, उसको पेस्ट तो कर दूंगी, लेकिन पूरी तरह से उसको यानी शेयर करते हैं ना हम लोग, जैसा साइट का एक वो रहता है, हमारा एरो रहता है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो वो चले जाएंगी ना हमारे इसके अंदर, जहां पर भी हम पेस्ट कर रहे हैं। ओके। लेकिन हमको उससे पहले, वो एरो वाले क्लिक करने से पहले, इतना जो हिस्सा है खाली उसको ही रखना है, बाकी के हिस्से को नहीं डालना है। ठीक है, या फिर ऐसा करो कि पूरा जी मैम। एक कॉपी करो और फिर उसके बाद में उसमें से उतना हिस्सा निकालो, लेकिन वो नहीं होता है, क्योंकि वो पूरी, वो एक लिंक होती है ना, तो वो क्लिक होती है, फिर बार बार आप लोगों को वो साइट पे जाना पड़ेगा, बेकार में टाइम पास होगा। तो इसके लिए क्या करना, पहले ही इतना हिस्सा पूरा जब कॉपी कर लो, तो उसको पेस्ट होने से पहले, यानी वो एरो जो है उस पर क्लिक करने से पहले इतना हिस्सा खाली रखना, ये वाला ये सेक्शन नहीं रखना है, सिर्फ इतना हिस्सा रख के साइट मैप डैश इंडेक्स डॉट एक्सएमएल, ये रखने के बाद आपको हाँ। सिर्फ इतना ही रखना है, और फिर बाकी का जो है कट कर देना। ठीक है, सिर्फ इतना ले लेना। फिर कॉपी दिस यूआरएल इन योर व्हाट्सएप इट इज, एंड यू विल नीड इट फॉर द गूगल सर्च कंसोल के लिए, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ये लिंक की। एंड दिस लिंक इज कॉल्ड एज अ साइट मैप, ये लिंक को कहते हैं साइट मैप। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट, ये आपकी स्ट्रक्चर है वेबसाइट की। आप लोग जो लोग देर से ये कनेक्ट हुए हैं, मैं आप लोगों को बोलूँ ये कल का ही लेसन है, बट लेकिन कुछ इसके अंदर मैंने ऐड ऑन करी हूँ, क्योंकि ताकि आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इजी हो जाए। कल मैंने एक दो चीजें जो है मिस कर दी थी उसके अंदर ऐड करने की, तो वो मैं जैसा कि क्लिक ऑन, इसके अंदर आपको कलेक्ट, ये वाला मैंने नहीं लिखी थी। ओके, यू विल सी इट इज द कनेक्ट फ्री अकाउंट। फिर उसके बाद, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये फिजिकली नहीं मतलब प्रैक्टिकल नहीं बता पा रही हूँ ना, इसके लिए मैंने वर्ड टू वर्ड इसके अंदर जो है जैसा है, मैंने आप लोगों के लिए उसके अंदर लिख के मैंने ये करी, ताकि आप लोगों को कोई डिफिकल्टी नहीं आए। तो खाली ये थोड़े से चेंजेस आप लोगों को करने होंगे। हाँ, तो ये खाली जी जो मैम। नहीं लिखे होंगे वो खाली लिख लो बस। फिर उसके बाद में आता है कॉपी दिस यूआरएल इन योर व्हाट्सएप, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद में ऐड द साइट मैप इन द गूगल सर्च कंसोल। आप लोग जब जाएंगे तो ऐड करेंगे, ऐड द साइट कैट
site map. It is in the Google Search Console. Open the Google Search Console. जब आप लोग खोलोगे तो सर्च इन द गूगल, फर्स्ट लॉग आउट इट इज। आपको सबसे पहले लेकिन सर्च करने से पहले क्या करना होगा, लॉग आउट करना पड़ेगा वहां पर। मैंने ये भी लिखी हूँ, ठीक है। कल ये मैंने नहीं लिखी थी, लॉग आउट करना है एंड देन इट इज लॉग इन। दूसरे जीमेल अकाउंट से आपको लॉग इन करना है, ठीक है। अब मेरा जैसे कि ये गूगल अकाउंट के ऊपर मैं सब ये काम करती हूँ मेरा, है ना। मैंने क्या करी, मैंने जो यहाँ पर मेरे लैपटॉप के ना, यहाँ पर मैंने क्रोम को है ना अपना शॉर्टकट ले ली, क्रोम को नीचे ले ली और फिर क्रोम को मैंने ओपन करती हूँ यहाँ पर। तो मेरा दूसरा ईमेल आईडी मैं यहाँ पर डाल के मैं यहाँ पर टाइप कर सकती हूँ और फिर मेरा वो खुल जाएगा, समझे। मेरा जो साइट है वो यहाँ पर खुल जाएगा जब मैं टाइप करूंगी तो। ओके, मैंने यहाँ पर भी इंस्टॉल करके उसको रख दी हूँ शॉर्टकट के अंदर जैसा, ताकि मेरा साइट यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी और वो खुल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये मैं डैशबोर्ड पे तो नहीं आऊंगी, लेकिन मैं खाली मेरी वेबसाइट की बात कर रही हूँ कि मेरी वेबसाइट यहाँ पर ऐसे खुल सकती है, समझे। तो ये मेरा क्रोम है और वो वाला जिस पे मैं काम करती हूँ वो मेरा गूगल है। ओके, दैट इज अ डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट। तो मेरा यहाँ पर मैं जीमेल अकाउंट में है, अभी तक लॉग इन तो करी नहीं हूँ, लेकिन खाली मैंने अभी के लिए मैं यूज कर, क्योंकि मैं क्रोम पे काम नहीं करती, मैं गूगल पे मेरा काम करती हूँ, ठीक है। तो लेकिन मैंने इसको सिर्फ इसके लिए, क्योंकि मेरे को दूसरी इसके पर जाना है ना, लॉग इन करना है दूसरे अकाउंट के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर क्रोम को ओपन करी और उसके अंदर मैंने अपना जीमेल अकाउंट करके उसको मैं लॉग इन कर सकती हूँ, मेरा जो भी मुझे इस पे काम करना है तो, ठीक है, दूसरे अकाउंट से। फिर उसके बाद पेस्ट द साइट मैप, इट इज लिंक। और उसके बाद में हाँ, ओपन द गूगल सर्च अकाउंट कॉन्सिल। आप जब खोलोगे तो आपको लॉग आउट करना है सबसे पहले, फिर लॉग इन करना है दूसरे ईमेल जीमेल अकाउंट से। ऐड योर वेबसाइट प्रॉपर्टी और फिर योर डैशबोर्ड विल ओपन, और आपका जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जैसे ही आप जीमेल अकाउंट से नया खोलोगे वर्डप्रेस से। और एंड देन इट इज क्लिक ऑन द रैंक मैथ, और फिर आप रैंक मैथ पे आओगे एंड स्क्रॉल डाउन, और फिर उसके बाद में नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे, क्लिक करेंगे आप साइट मैप के ऊपर। ओके, आपको नीचे जाके स्क्रॉल डाउन इस तरीके से नीचे जाना है और फिर वहां पर आपको साइट मैप दिखेगा, तो साइट मैप पे जाना है आपको। फिर उसके बाद में आपको ये पेस्ट करना है जो आपने कॉपी किए थे, ठीक है, इन द बॉक्स इट इज। और फिर एंड क्लिक एंड सबमिट, और वहां पर लिखा हुआ रहेगा सबमिट, तो आपको सबमिट करना होगा। पहले आपको पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद आपको सबमिट करना है। उसके बाद में आपको दिखेगा कुडंट फेच करके, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, आपको जस्ट रिफ्रेश करेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले ना यहाँ पर जो है ना, मैंने वो नीचे लिखी हूँ, वो जो यहाँ पर आना चाहिए था, एक मैं स्टेप्स बताती हूँ। ये सक्सेस करके आपको जो आएगा ना, तो उससे पहले ये वाला स्टेप है कि आपको प्लगइन के ऊपर जाना है एंड देन इट इज सर्च बार के अंदर जाना है, साइट किट के अंदर जाना है। ओके, सर्च बार में आपको मैंने बताई थी ना कैसे साइट किट आप टाइप करोगे, तो साइट किट टाइप करोगे तो आपका साइट किट ओपन हो जाएगा। इंस्टॉल करना है इसको एंड देन सेटअप द साइट किट बाय गूगल आपको करना है। गो टू द प्लगइन, और फिर वहां पर जो लेफ्ट के अंदर प्लगइन लिखा हुआ रहता है उसमें जाना है। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है, जैसे प्लगइन खुल जाएगा। सर्च फॉर द साइट किट, वहां पर आपको सर्च करना है सर्च बार के अंदर साइट किट गूगल के अंदर, और फिर उसके बाद में जो है इंस्टॉल करना है उसको और एक्टिवेट करना है। ओके, नाउ क्लिक स्टार्ट सेटअप करना है। फिर उसके बाद में देन क्लिक टिक इट इज इन द बॉक्स, और फिर आपको क्या करना है, एक छोटा सा बॉक्स रहेगा उसके अंदर टिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, साइन इन विद गूगल आएगा, गूगल अकाउंट, फिर यहाँ पर क्लिक करना है आपको। फिर उसके बाद में अलाउ के ऊपर क्लिक करना है आपको। उसके बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है आपको। कनेक्ट योर वेबसाइट विथ गूगल कॉन्सल, गूगल सर्च कॉन्सल के ऊपर क्लिक करना है। और फिर उसके बाद में जो है ये सब छोटा लिखा हुआ रहेगा, बारीक लिखा हुआ रहेगा, आपको ध्यान से करना है किधर करना और किधर नहीं। ओके, गूगल एनालिटिक्स के ऊपर आप आ जाओगे। उसके बाद में आता है ऑप्शनल रहेगा, एडसेंस के ऊपर आपको ये करना है कि नहीं करना है। तो अभी मैंने आपको मना कर रही हूँ कि नहीं करना जब तक कि आपके 100 पोस्ट नहीं हो जाते। फिर वहां पर जब आप एडसेंस पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि एडसेंस है, फिर उसके नीचे आपको पेज स्पीड आपको दिखेंगी, टैग मैनेजर दिखेगा, ये सब उसका गूगल एनालिटिक्स का सब फीचर्स है, ठीक है, जो हमारी वेबसाइट के बारे में सारी डिटेल देता है। उसके बाद में आता है कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स, आप देखोगे इन इनसाइट किट सेटअप के अंदर जो है आपको सेलेक्ट करना है, एनालिटिक्स को सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में चूज एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, आपको वहां पर जो आप अकाउंट दिखेंगे दो तीन, जो भी आपके जितने भी अकाउंट्स है वहां पर नजर आएंगे। तो जो काम जिस पे आप काम कर रहे हो, जिस पे आपका जो आपका मेल है, ईमेल आईडी है, उसी पे आपको अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। ओके,
और क्रिएट, और या फिर न्यू अकाउंट आपको अगर क्रिएट करना है तो न्यू अकाउंट खोल सकते हैं। ऐड योर वेबसाइट नेम, और फिर आपको वेबसाइट का अपना नाम डालना है उधर। एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गूगल टर्म्स एंड कंडीशन आएगा। फिर उसके अंदर आपको क्या क्या टिक करना है वो मैंने वो भी लिखी हूँ। एनालिटिक्स विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग द डेटा, आपका जो एनालिटिक्स है वो पूरा डेटा आपका वेबसाइट का जो है वो कलेक्ट करना शुरू कर देगा। विजिटर्स जो आने के हैं, डिवाइस टाइप के कौन से रहेगा, लोकेशन क्या रहेगा आपका, सब उसके अंदर आ जाएगा। वेरीफाई द एवरीथिंग, आपको सब वेरीफाई करना है। उसके बाद में गो बैक इट इज टू द गूगल सर्च कंसोल, आपको जाना है बैक गूगल सर्च कंसोल के ऊपर। फिर उसके बाद में आपको साइट मैप स्टेटस के ऊपर आना है, साइट मैप के ऊपर आना है। इन द साइट किट डैशबोर्ड के अंदर आप लोग जो जाएंगे, साइट किट आपके साइट पे जो मेनू लिखा हुआ रहता है ना, वहां पर साइट किट जो डैशबोर्ड है वहां पर लिखा हुआ रहेगा, तो साइट किट पे क्लिक करिए। वहां पर ट्रैफिक डेटा, जैसे आप क्लिक करोगे तो ओपन होगा आपका, तो वहां पर आपको ट्रैफिक डेटा दिखेगा, कंटेंट परफॉर्मेंस दिखेगा, स्पीड टेस्ट रिजल्ट दिखेगा, ये सर्च कंसोल के अंदर दिखेगा। ओके, फिर उसके बाद में जो है कंटिन्यू विद द वेबसाइट ग्रोथ, आपको दिखेगा कि कंटिन्यू विद द वेबसाइट ग्रोथ, तो कीप पब्लिशिंग इट इज। क्वालिटी पोस्ट जो है आप लोगों को अच्छे से अच्छे डालने हैं, उसके अंदर एटलीस्ट 100 डालने हैं एडसेंस के अंदर, उसके बाद ही उसको आपको एडसेंस के अंदर ऐड करना होगा। अवॉइड एडिंग इट इज द एड्स, अपने को जो है एड्स जो है अवॉइड करना है बिफोर द साइट वेबसाइट इट इज हैज अनदर कंटेंट। जब तक कि आपके पास में कंटेंट सारे नहीं हो जाते, ज्यादातर मतलब 100 नहीं हो जाते, तब तक के नहीं करना। ऑप्टिमाइज स्पीड आप लोगों को देखनी है, एंड एसईओ विद द रैंक मैथ, आपके रैंक मैथ के साथ आपकी स्पीड है, एसईओ वगैरह सब ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ठीक है, नाउ योर वेबसाइट इज कनेक्टेड टू द गूगल, आपकी जो वेबसाइट है अभी कनेक्ट हो गई है गूगल से। साइट मैप सबमिटेड इट इज, साइट मैप आपकी सबमिट हो गई है। एनालिटिक्स एंड सर्च कंसोल वर्किंग है, चल रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप इट इज योर वेबसाइट विल स्टार्ट अपियरिंग ऑन द गूगल सर्च रिजल्ट, और आपकी जो वेबसाइट है अभी गूगल जब कोई सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट जो है नजर आएंगी उसको। देन इट इज स्क्रोल डाउन, इट इज, और आप नीचे स्क्रोल डाउन करो एंड यू विल सी इट इज सर्च कंसोल, और वहां पर लिखा हुआ रहेगा सर्च कंसोल, क्लिक ऑन इट, आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट यू विल सी इट इज द साइट मैप आपको दिखेगा। फिर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इट इज इन द मेनू के सेक्शन के अंदर, देन जस्ट पेस्ट द लिंक, और फिर वहां पर आपको ये वो जो लिंक हमने कॉपी किए थे वो वहां पर पेस्ट करनी है। ओके, विच वी हैव इट इज कॉपीड, ओनली देन इट इज ओनली दैट मच विच आई हैव टू, हाँ, ओनली दैट मच, मतलब कि सिर्फ उतना ही जितना मैंने आप लोगों को पेस्ट करने के लिए बोली हूँ, एक्स्ट्रा डालेंगे प्रॉब्लम हो जाएंगी, और उसकी सेटिंग सिर्फ एक बार होती है, ये चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, सबमिट देन, सबसे पहले आपको सबमिट करने रहेगा, उसके बाद जो है डिसमिस करना होगा। मैं इन दोनों को अलग अलग कलर दे देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि पहले सबमिट करना है, उसके बाद जो है आपको, एक मिनट, पहले सबमिट करना है और उसके बाद जो है आप लोगों को डिसमिस करना है। ठीक है, ये डिसमिस। ओके, तो पहले सबमिट करेंगे आप, देन डिसमिस करेंगे, उसके बाद दोनों अलग अलग चीजें आएंगी सामने। ठीक है, देन रिफ्रेश करना है आपको, क्योंकि वहां पर कुडंट फेच करके लिख के आएगा, तो आपको सिर्फ करना है रिफ्रेश और वो हो जाएंगे। ठीक है, रैंक मैथ का मैंने आप लोगों को बता दी थी। रैंक मैथ के ना फिर साइट किट है बाय गूगल, वो मैंने आप लोगों को उसके बारे में बताई थी, और एसईओ के बारे में की थी। एसईओ क्या होता है ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी थी। और एक्सएमएल जो अभी हम लोग ने रिसेंटली, जो एक्सएमएल के ऊपर भी मैंने जो तुम लोग को लाइन साइट मैप के ऊपर नहीं लेकर गई अभी, वो ये साइट मैप के ना जो तुम लोग को लिंक चेक करे, वो एक्सएमएल वाली लिंक है, वो भी अब आना हो गया। ठीक है, अभी जो प्लगइन्स है ना उसके ऊपर हमको बैकअप के एक प्लगइन है, उसको ये करना है। और दूसरा जो है हमको इमेज जो हमको कंप्रेस करने की है, कहाँ गया वो, इमेज कंप्रेस करने वाली एक वो वाली भी हमको करना होगा। ठीक है, अभी हम लोग ने बैकअप कब ले लिया जाता है पता है, जब भी मैंने आप लोग को इससे पहले थोड़े में समझाई थी कि जैसे अगर कभी आप लोग ने अगर सब डोमेन पे बनाए प्रैक्टिस की, क्योंकि अभी आप तो नया नया है आपका, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, कभी गड़बड़ हो जाएगी कुछ, तो अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो उसमें क्या होता है, हम लोग जो बैकअप लेते हैं ना, तो उस बैकअप से अगर आपको वही साइट जो है आपके मेन डोमेन पे अगर लेना है, तो आप सेम टू सेम वही, जैसा हमारा हम
कैनवा में कैसे जाके कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सेम वही चीज हम बैकअप लेंगे, और तो वो हमारा जो है बैकअप इसमें चले जाएंगे, मतलब हमारा जो मेन डोमेन है उसमें हमारी शिफ्ट हो जाएंगी। सेम टू सेम जैसे ही हमने बनाए, उसमें हमको कुछ और चेंजेस करने की जरूरत नहीं रहेंगी। वैसे ही हम बैकअप ले लेते तो हमारा पूरा वो वहां पर कॉपी पेस्ट हो जाती है डोमेन के अंदर। ओके, अगर सब डोमेन में हम कर रहे हैं तो मेन डोमेन के अंदर वो सबमिट हो जाएंगी। उसके बाद जो है आप लोगों को एक तो ये है, और दूसरा कभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम आती है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, और आप लोगों को नहीं कर पा रहे, आप उसके अंदर काम आगे नहीं हो पा रहा है, तो भी आप लोग जो है वो बैकअप उस वक्त भी काम आता है, और आप लोग जो है उसको शिफ्ट कर सकते हो मेन डोमेन के अंदर या फिर दूसरे सब डोमेन के अंदर। ओके, ये होता है बैकअप का काम। फिर उसके बाद में जो है, और हमको एक और बैकअप कहाँ से मिलता है, होस्टिंगर भी अपना बैकअप जो है रखता है, ठीक है ना। तो वो भी होस्टिंगर के अंदर भी हम बैकअप ले सकते हैं, लेकिन ये एक इंस्टॉल करके रखो तो ज़्यादा सेफर साइड पे हम रहते हैं कि हमारा प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि इतनी मेहनत से जब हम बनाते हैं वेबसाइट, और फिर अगर कुछ क्रैश हो जाए या कुछ हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम बैकअप ले सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अभी जो है हम, और दूसरा जो है कमेंट कोई ऐसा करता है ना, तो उसके अंदर भी हम ये इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई कमेंट खराब नहीं करे या स्कैम स्पैम जैसे कुछ आए नहीं मैसेजेस, तो ये भी अगर चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे नहीं करना। ठीक है, दूसरा है इमेज का जो है, ये वाला है इमेजेटिक। ओके, इसके अंदर हम ये भी करेंगे ताकि हमारी जो इमेज है वो कंप्रेस हो जाए। ओके, थोड़ा सही हो जाए, जैसा 2 MB 50 GB, नॉट GB सॉरी, 50 MB के अंदर होता है, और उससे भी अगर जैसा 30 MB ऐसे करके होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको वो कंप्रेस कर लेंगे तो हमारी क्वालिटी के अंदर भी फर्क नहीं आएगा, और हमारी जो है वेबसाइट भी फास्ट चलेंगी, स्लो नहीं होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है हम वेबसाइट पे जाएंगे, सॉरी प्लगइन के अंदर जाएंगे, और हम अभी बताऊंगी मैं तुम लोगों को। अच्छा, और 2 MB का कभी कभी होता है कि ज्यादा बड़ी हो जाती है ना, तो हम इसको 50 KB भी कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी आप लोग को बताई थी कि 50 KB भी आप लोग उसको वो कंप्रेस करके 50 KB भी कर देंगे वो। ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा, ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग जैसे सारे के सारे अगर रखने को जाएंगे, अरे ये भी हमारे लिए अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी करे वो भी करे, तो ऐसा लगेगा सारे ही अच्छे हैं। लेकिन जितना ज्यादा आप रखेंगे, मैंने आप इससे पहले भी बोली थी कि जितना ज्यादा आप रखोगे उसके अंदर प्लगइन्स, उतना ज्यादा जो है वो स्लो चलती है फिर। तो इसके लिए जो है हमने जो है लिमिटेड जो सबसे बेस्ट है, और उसमें 2-3 चीजें एक साथ हो जाए, जैसे इसके ना 3 चीजें एक साथ हमारे इसमें हो जाएंगी, तो ये हम अगर डालेंगे तो हमारा प्रॉब्लम कुछ और भी जो रखना था उसके अंदर वो भी साथ में इसके सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो कैपेसिटी अगर जैसे आपकी वेबसाइट की अगर 8 GB है, ठीक है, तो अगर उसको अगर आप ये सब चीजों से भर दोगे तो वो स्लो ही हो जाएंगी ना यकीनन। ओके, अभी अपीयरेंस के ना नीचे सबसे पहले आपको ये वाला, नीचे ऊपर वाले इसमें नहीं जाना है, नीचे वाले अपीयरेंस के नीचे हमको आना है, क्योंकि हमको वर्डप्रेस से हमको हमारा लॉगिन करना है। ओके, हाँ, अभी यहाँ पर कौन सा वाला प्लगइन हमको डालना है, बैकअप वाला। यस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे ऐड आप, प्लगइन। ऐड न्यू प्लगइन्स, ऐड ये। प्लगइन। ओके, अभी ऑल इन वन WP, तो आपको बैकअप खाली लिखेंगे ना तो भी चलेगा, पूरा नाम लिख नहीं भी लिखेंगे, खाली बैकअप लिख देंगे हम, तो भी हमारा हो जाएगा। देखिए, बैकअप हम खाली लिखेंगे और वो आ जाएंगे, देखिए ये आ गया इसके अंदर। अब इसके अंदर कौन सा वाला लेना है हमको, स्क्रॉल स्क्रॉल करेंगे नीचे, और यहाँ पर देखे कहाँ पर है, ये देखो ये वाला, ऑल इन वन WP माइग्रेशन एंड बैकअप, है ना। ये साइन को याद रखना, ठीक है, ये वाला आपको हमको इंस्टॉल करना है, तो हम इंस्टॉल कर देंगे, इसको क्लिक करेंगे हम इंस्टॉल नाउ।
अभी जैसे ये इंस्टॉल हो गया हमको एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, एक्टिवेट हो गया ये। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है हम, और दूसरा वाला जो है, अब यहाँ पर देखो, इधर आ गया ना हमारा, देखो इसके ऊपर जाके हम क्लिक करेंगे। अब ये ऐसा होगा। ठीक है, अब मेरे को अगर इस वेबसाइट का जो मैं बना रही हूँ उसका अगर बैकअप लेना है और दूसरी जगह अगर इंस्टॉल करना है तो हमको कैसे करना है, उसका एक प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमने क्लिक किए इसके ऊपर, फिर एक्सपोर्ट साइड है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फाइल हम सेलेक्ट कर देंगे और फिर बैकअप चालू हो गया। ठीक है, जनरेट हो रहा है अभी ये। जैसे ही हो जाएगा तो हम इसको डाउनलोड कर देंगे, अगर करना है तो। अगर डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखो अब ये डाउनलोड कर लिखा हुआ है, अभी हम डाउनलोड कर रहे हैं। देखो यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है ये, देखो यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है ये। अभी इसको अपलोड कैसा करना है वो भी मैं बताती हूँ आपको। मैम आप क्या किए मैम अभी? ऐड मैंने किए थे सबसे क्या? पहले आप लोगों को इसके ऊपर लेकर गई, अपना ऑल इन वन, जब हमने इंस्टॉल किया ना ऑल इन वन माइग्रेशन, वो क्लिक करी जी। उसके ऊपर। जैसे ही वो इंस्टॉल हो गया तो मैंने उसके ऊपर क्लिक करी, प्लगइन एक्टिवेट करी, पहले मैंने क्लिक करी उसके ऊपर। और वो क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो इधर लिख के आता है एक्सपोर्ट करके, उसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद में उसके नीचे सीधे फाइल लिखी हुई है, फाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है। और फिर यहाँ पर वो इंस्टॉल होते रहेगा। इंस्टॉल होने के बाद में यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पर हमको दिखेगा। और जैसे ही वो डाउनलोड हो जाता है उसके बाद में आप लोगों को जो है, ये जो वेबसाइट हमारी है सेम वैसी की वैसी हमको दूसरी वाली दिखेगी। ठीक है, दूसरी वेबसाइट हम वैसी बना देंगे। अभी देखिए, इसको हमने ना, मेरी वेबसाइट जो है उस पे जाएंगे अभी। ये हो गया अभी डाउनलोड। ठीक है, इसको अभी हम जाएंगे यहाँ पर हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, हम वेबसाइट पे आ गए। अब जो है, अभी मेरे को होस्टिंग करके डैशबोर्ड पे जाना है। और होस्टिंग के डैशबोर्ड पे हम जाएंगे और आईडी एंड पासवर्ड जो है वो हम यहाँ पर डालेंगे, पहले से हमारा है, हम लॉगिन कर देंगे इसको। ठीक है, जब भी आप लोग वो करें ना, उसको याद से आप लोग है ना सेव करके रखना वो ईमेल आईडी और ये। क्योंकि अगर सेव नहीं करोगे, रिमेम्बर मी के ऊपर क्लिक करना ताकि वो याद रहे और लिखा हुआ भी रहेगा आपका, तो आप लोगों को जो है फटाफट काम होगा। अदरवाइज सिर्फ ढूंढते रह जाएंगे कौन सा मेल था, क्या पासवर्ड था, और 10 बार फिर परेशान हो जाएंगे। ओके, तो इसीलिए आप लोग ने सेव भी करना है, उसी वक्त साथ साथ में आपको आपको लिख के भी रखना है, साथ में आप लोगों को रिमेम्बर मी करके भी लिखना है। ठीक है, अभी जो है हम वेबसाइट पे जाएंगे और वेबसाइट डिस्क के ऊपर जाएंगे हम। और फिर उसके बाद में जो है देखिए हमारा ये वाला है। और हम लेकिन यहाँ पर नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर जाएंगे ऐड वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, फिर वर्डप्रेस के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये आप लोगों को नहीं करना है अभी, ये तो जब भी आप लेंगे तभी बैकअप आप लोगों को करना है ना। अभी सिर्फ हम जो है, मैं बता रही हूँ आप लोगों को बैकअप लिया कैसे जाता है। ठीक है,
किसने मुझसे कल पूछा था आपने कितनी वेबसाइट अभी तक बनाई है? किसने पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये देखो, इतनी, ये सारी मैंने बनाई है वेबसाइट्स। सिक्स, तेरा सिक्स सेवन, आई डोंट नो कितने। ओके, अब जो है मैंने जो है ना अपने मैंने क्रोम के अंदर, सी आई हैव गॉन टू क्रोम। ओके, मैं भी आपको बताती हूँ। मैं क्रोम के ऊपर सबसे पहले गई और अपनी जो ईमेल आईडी है, जो, सॉरी, नॉट ईमेल आईडी, मैंने जो अपना वेबसाइट है उसकी लिंक मैंने यहाँ पर डाल के अपना जो सबसे पहले क्रोम में जाना है आपको। ओके, गूगल पे आप अगर आप काम कर रहे हो तो क्रोम में जाना है। क्रोम में जाके फिर आपने जो है अपनी वेबसाइट का जो नाम है वो लिखना है। और फिर उसके बाद में जो है WP एडमिन करके आपने एंटर करना है। WP एडमिन देखिए ऊपर आ गया, तो हम सिर्फ एंटर करेंगे और फिर हमारा जो है होस्टिंग करके अंदर हमारा ये जो है खुल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में जो है हम जाएंगे प्लगइन के ऊपर और हमने जो है इंस्टॉल करना है हमारा प्लगइन जो है इसका अपना ऐड न्यू प्लगइन्स के अंदर आपको ऐड करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको जो है, और आपको जो मैंने प्लगइन्स बताई थी यहाँ पर जो है बैकअप हम लिखेंगे। तो हमारा जो हमको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बैकअप लिखेंगे तो अपने आप से वो जो हमको स्क्रॉल करेंगे नीचे तो ये देखिए ये वाला, इसको हमको एक्टिव करना है। ठीक है, सी एक्चुअली कल मैंने ना इसको इंस्टॉल कर दी थी, बट लेकिन ये बैकअप एक्चुअली है पहले से, देखिए मेरे इसके अंदर वेबसाइट के अंदर पहले से ये है। ओके, उसके बाद में इंस्टॉल किया हुआ है ये। फिर हम जाएंगे और उसके बाद में जो है हम एक्सपोर्ट के ऊपर जाएंगे। आप लोगों को जो है, क्योंकि मेरा पहले से है यहाँ पर, इसलिए मुझे अभी डबल से वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी जो है हम खाली जो है एक्टिवेट कर लेना इंस्टॉल करने के बाद। ओके, जैसे ही आपने इंस्टॉल कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे, उसके बाद आपको इस तरीके से ये सिनेरियो आपको नजर आएगा। फिर इसके बाद में आपको जो है ऑल इन वन माइग्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, अब मेरे को जो ये वेबसाइट का बैकअप लेना है ना, इसीलिए, और किधर और जो है इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वो सिंपल प्रोसेस है। हमको सिर्फ इसके ऊपर क्लिक कर देंगे एक्सपोर्ट के ऊपर और फिर उसके बाद में फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हो जाएंगी फाइल, ये बैकअप जो है हमारा हो रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे ही ये हो जाएगा कंप्लीट तो फिर डाउनलोड के लिए वो बोलेगा, फिर हम उसको डाउनलोड कर देंगे। ठीक है, मैं ये क्लास में आप लोगों को कल बता चुकी हूँ। ठीक है, बट लेकिन अगेन स्टिल मुझे अभी डबल से बनाना पड़ा है क्योंकि मेरे पास में जो सब डोमेन है नेट की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से वो डाउनलोड नहीं हुआ। पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम थी। आई हैव गॉन टिल फिनिश और फिर उसके बाद में वो नहीं आया, अपलोड नहीं हुआ। तो इसके लिए मुझे अभी डबल से सब डोमेन बनानी है। तो इसलिए मैं आप लोगों को पूरा स्टार्टिंग से जो प्रोसेस है वो फिर से डबल से बता रही हूँ। ठीक है, बैकअप का जो है हमारा जो है, हमें अभी मैं एक सब डोमेन बनाने जा रही हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा डाउनलोड। अभी जो है हमको कैसा करना है बताती हूँ मैं आपको। अभी जो है हमको होस्टिंग करके डैशबोर्ड पे हमको जाना है। ठीक है, और ये होस्टिंग कर का डैशबोर्ड है हमारा। ठीक है, एक मिनट, ये वाला नहीं है, ये वाला है। ठीक है, होस्टिंग कर का डैशबोर्ड है हमारा। अभी जैसे ही आप लोग जो है होस्टिंग का आप लोग ओपन करोगे, उसके बाद में जो है आपको, जैसे ही आप यहाँ से आपको ऐड वेबसाइट पे आपको आना है और फिर वेबसाइट की लिस्ट पे आपको आना है। ठीक है, तो आपकी लिस्ट इस तरह से खुलती है। उसके बाद हम जो है ऐड वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है हम वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, देखिए ये वर्डप्रेस से हम खोल दिए। उसके बाद ये इस तरीके से ओपन हो गया। अब जो है आईडी एंड पासवर्ड जो पूछ रहा है ये पहले से लिखा हुआ है, लेकिन हमको इसको चेंज करना है। ठीक है, वी हैव टू चेंज इट। क्यों चेंज करना है, क्योंकि हम जो है बैकअप ले रहे हैं अभी, दूसरे सब डोमेन बना रहे हैं इसके लिए। ठीक है, तो अभी हम जो है दूसरा आईडी पासवर्ड लेंगे। विल टेक दिस वन।
ओके, यस, विल टेक दिस वन एज द आईडी पासवर्ड, और हम जो है इसको नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। विल गो फॉर द नेक्स्ट। आपको जैसे ही ये हो जाता है, आपको आईडी पासवर्ड चेंज करके ये करना है, ठीक है। अब ये इस तरीके से आपका खुलेगा ये। तो आपको जो है यहाँ से स्किप करना है, एक सेकेंड, इसको मैं ऊपर ले लूँ। फिर नेक्स्ट के बटन पे आपको, सॉरी, यहाँ पर जो है जैसे आपको स्किप थीम जो है, हमको यूज द थीम का इंस्टॉल करना है, और हमको जो है ये वाला सिलेक्ट करना है, और फिर नेक्स्ट। और अभी जो आएगा, हाँ, अभी ये जो है यहाँ पर डू नॉट इंस्टॉल द प्लगइन है। ओके, डू नॉट इंस्टॉल प्लगइन। फिर हम नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमको अभी तो डू नॉट इंस्टॉल द प्लगइन हम करेंगे। ओके, और यहाँ पर जो अभी जो है हमारा जो वेबसाइट का जो नाम है, ठीक है, उसको हमको लेकर हमको सिर्फ उसके ना एक कोई भी एलिमेंट नया वाला ये करना होगा। जैसा कि अभी मेरा जो मैं यहाँ पर से अपने इस पे जस्ट होल्ड ऑन, मैं जो है यहाँ से अपने जो मेरा जो ब्लॉगिंग का जो ना ये है, उसको मैं कॉपी कर लूंगी। मेरी जो वेबसाइट है ब्लॉगिंग की, मैं उसको कॉपी करूंगी, और उसमें सिर्फ जो है एक एलिमेंट कुछ भी जो है वो चेंज करूंगी, ठीक है। यस, यहाँ पर मैं जो है इसको पेस्ट कर दी। अब इसमें जो है ना, मैं यहाँ पर वन करके डालूंगी। ओके, ये जो मेरा है इसके अंदर सिर्फ मैंने वन करके डालना है, ठीक है, इतना ही बस चेंज करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है मुझे अब जो है हमने जो है, अब यहाँ पर देखिए, डू यू इट इज ओन दिस डोमेन, यूज इट, ठीक है। अभी मैं अगर मेरे पास में ये आ रहा है ऑप्शन, और दूसरा एक आ रहा है sassweetspoon.com जो है फ्री सब डोमेन है ये, ठीक है, मेरे पास में। तो अब मुझे जो है किसको सेलेक्ट करना है, सब डोमेन की जो वेबसाइट है मेरी, मुझे मिल गई वापस से। ओके, रिकवर मैंने कर ली इसको। अभी मैं बना रही थी बस दूसरा, और मुझे ये मिल गया, ठीक है। तो ये जो है अभी मैंने इसके ऊपर जो मेरी वेबसाइट थी, मैंने क्रोम के ऊपर अभी जाके नई वाली जो मेरी सब डोमेन की है, ये बैकअप वाली, ये मुझे मिल गई है वापस। ओके, तो इसका जो प्रोसीजर है सेम उसी तरीके से जैसा हमने पहले बनाया था। अगर मैंने नई भी कल रिकॉर्ड की थी तो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैंने जो है अभी स्टार्टिंग के अंदर बस जहाँ तक के मेरा था वो मैंने उसके अंदर मेरा डाल दी थी, मैंने रिकॉर्ड हो गया है वो, कि मैंने किस तरीके से इसका प्रोसेस किया है। तो आपको भी उसी तरीके से वही प्रोसेस से आपको जाना है। फिर बीच में जो है मैंने खाली नई वाली, इससे पहले कि मैं नई वाली और एक बनाती, मैंने जो है उसको वहीं पर स्टॉप कर दी, क्योंकि मुझे अचानक से याद आया कि यस, ये जो नाम होता है ना, बस उसको आप लोगों को याद रखना है। मैंने कल जो है मैंने लिखना है, मैंने हम लोग को मैंने आप लोगों को हमेशा बोली हूँ कि आप लोग लिखो उसका पासवर्ड क्या है और उसका ये क्या है। लेकिन हम कभी कभी होता है ना कि भूल जाते हैं। मतलब लिखने के लिए मैं आप लोगों को ताकीद करते रहती हूँ, मैं खुद ही भूल जाती हूँ, ठीक है। तो जो मैं भूल गई थी, अचानक से मुझे याद आया कि हाँ, ये वाला ही जो है मेरा सब डोमेन है, ठीक है। तो अभी मुझे उसी के ऊपर फिर मैं जो है अभी एक और सब डोमेन नहीं बना रही हूँ, मैंने वहीं पर स्टॉप कर दिया, और मैंने यहाँ पर टाइप किया तो वो खुल गई मेरी वेबसाइट, ठीक है। सो आई एम सो हैप्पी कि वापस से एक और सब डोमेन की मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड यही प्रोसीजर है। हमने जो ऑल इन वन जो एडमिन का जो था, सॉरी, माइग्रेशन था इसका, बैकअप का, वो भी है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके आगे का जो प्रोसीजर था वो है कि आपको सेम टू सेम, आपको जो आपकी वेबसाइट जो है वो सेम यहीं पर आपको नजर आएगी, क्योंकि हमारे ये जो देखिए, है ना, सेम टू सेम यही हमारी वापस बन के आ गई हमारे लिए, ठीक है, जैसे थी वैसी है ना। तो इसका हमको बहुत ध्यान रखना है कि हमारा मेन जो है ना, इसको नया वाला जो सब डोमेन है, इसको हमको याद रखना है, ठीक है।
अभी हमको अभी हमारा जो काम रह गया बाकी, वो ये है कि अभी हमको डैशबोर्ड पे फिर से जाना है, और हमको जो है WP एडमिन सॉरी ऑल प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करना है। ओके। और फिर उसके बाद जो है, हम इसका बैकअप हमारा बाकी है, इसके अंदर भी बैकअप करना हमारा बाकी है। ठीक है, ये कल अधूरा रह गया था काम, इंटरनेट की नहीं होने की वजह से। देखिए अभी यहाँ पर जो हमारा एंटर करेंगे, हम बैकअप डाले करना है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन हम एक और बार जो है इसको यहाँ पर बैकअप करेंगे। ठीक है, अब जो है एंटर। तो यहाँ पर देख लिया आगे, और ये है पहले से एक्टिव। इसका मतलब मेरा पूरा जो प्रोसीजर मैंने आप लोगों को कल बोली ना, मैंने पूरा प्रोसीजर की थी इवन फिनिश तक के। अब ये एक्टिवेट आपको डबल से आप लोगों को मैं अभी बता दूं, यहाँ पर इसको एक्टिवेट के लिए आपको इंस्टॉल करना है, और फिर इसको डबल से जो है एक्टिवेट करना है। और उसके बाद में जो है आप लोग जो है इम्पोर्ट, यहाँ पर जो है ना इम्पोर्ट करके जो आएगा तो उसको इम्पोर्ट कर देना है, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड नहीं हुआ था। यहाँ पर एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, हमको जो है इम्पोर्ट करना रहेगा। ओके, क्योंकि मेरा ये देखिए यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर जो इम्पोर्ट है ना उसको आप लोगों को क्लिक करना होगा। मुझे अभी नहीं क्लिक करना है क्योंकि मैंने कर कर चुकी हूँ। ठीक है, और फिर इंपोर्ट करने के बाद आपको जो है पूरा इसमें जाना है। अपने इंपोर्ट करने के बाद आप लोगों को जो है और आप लोग जैसे इंपोर्ट फाइल क्लिक करोगे ना, तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए फाइल दिखेगा, फिर आप लोग को फाइल को क्लिक करना है, और फिर बैकअप जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं अपलोड करना है क्योंकि मेरा पहले से हो चुका है। ओके, और मेरी साइट भी बन चुकी है, इसलिए मुझे डबल से नहीं करना है ये प्रोसेस। फिर उसके बाद में जैसे ही आपका हो जाएगा तो बैकअप आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी प्लगइन्स है उसको सेटअप करने में हमारी सब हेल्प हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ही हो जाएगा उसके बाद फिनिश करके आएगा, और फिनिश को आपको क्लिक करना है। ओके, फिनिश के बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है, दैट्स इट। तो आपका मतलब बैकअप जो है आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हम जो है हमारे नए टैब में हम जाएंगे, तो हमारी साइट दिखेंगी। ठीक है, किस तरीके से देखिए। डॉट स्वीट स्पून .com। देखिए, ओके, आ गई है ना, सेम टू सेम आ गया। देखिए, है ना, अब ये हमारा नया वाला हमारा काम हो गया। वहां से हमने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया और हो गया। ठीक है, तो बस इसी तरीके से आपको भी, लेकिन बैकअप लेने की जरूरत नहीं पड़ती नहीं हो आपका, या फिर कोई और क्लचेस नहीं आए हो आपके वेबसाइट के अंदर, कुछ भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया हो, तो आपको बैकअप लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो। ठीक है, अदरवाइज आपको कोई जरूरत नहीं है इसकी। मैं सिर्फ आप लोगों को मेथड इसलिए बताई ताकि अगर कभी इन केस इन फ्यूचर में अगर से कुछ ऐसा होता है तो आप लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो आप लोग ने बैकअप लेकर अपना रख देना है, दैट्स इट। आपको ये पूरी वेबसाइट नहीं बनानी है, आपको जस्ट मैंने जहां तक के वो बताई हूँ बैकअप करके आपको रखना है, दैट्स इट। वो फर्स्ट वाला आपको डबल से सबडोमेन नहीं बनाना है। ओके, ये मैं सिर्फ आप लोगों को प्रोसीजर बता रही हूँ। जब आप लोग अगर कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको ये वेबसाइट बनानी होगी। ओके, सबडोमेन के ऊपर, अदरवाइज नहीं बनानी है। आपको सिर्फ वहां तक की प्रोसीजर करना है, जब मैंने आप लोगों को जहां तक के ब्लॉकिंग जो अपना बैकअप का जो तरीका बताई हूँ, बस वहीं तक के आप लोगों को करना है। उसके आगे आप लोगों को ये सबडोमेन का जो प्रोसीजर है ये तब करना है जब आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने आप लोगों को बताने के लिए सिर्फ बताई हूँ, अदरवाइज ऐसा आपको बनाना नहीं है जब तक कि आपकी वेबसाइट को कोई प्रॉब्लम आता है। ठीक है, चलिए, बस अभी मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।